कहते हैं ना, व्यक्ति जैसा कर्म करता है ऐसा ही फल उसे प्राप्त होता है। तो कर्म ऐसे करो जो दुनिया याद करे। उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनति। सुनति कौन है? जो नीति की बात करे वो सुनति है। कहते हैं कि कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो तो हम हंसे जग रोए। हैं? जब हम पैदा हुए तो हम रोए और जग हंसा। ऐसे कर्म कर दो दुनिया याद रखे कि वो फलाना आदमी था, चला गया बेचारा, कितना अच्छा आदमी था। ऐसा सुंदर काम, ऐसी सुंदर प्रतिज्ञा उसकी, केवल नाम से जाना जाता है। हैं? जब कोई अच्छा व्यक्ति जाता है इस दुनिया से तो क्या कहते हैं? फलाना आदमी गुजर गया, बहुत अच्छा था, बेचारा चला गया। और कोई व्यक्ति बुरा जाता है इस दुनिया से तो क्या कहते हैं? कि फलाना आदमी मर गया, अच्छा हुआ। अपने भाई का भी सगा नहीं था, वो किसका सगा होगा? केवल हमारा नाम रह जाता है। सुनति कौन है? जो नीति की बात करे। वास्तव में शास्त्र कहते हैं कि ना गृहम गृह मिथ्या हो, गृहिणी गृह मुच्यते। वास्तव में गृहिणी को ही घर कहा गया है। जिस घर में नारी का सम्मान ना होता हो, जिस घर में नारी का आदर सत्कार ना होता हो, वहां कभी देवता भी वास नहीं करते। उस घर में कभी देवता भी भूल करके नहीं आते। देवता भी कहां वास करते हैं? जहां आपस में प्रेम होता हो। ऐसा नहीं एक दूसरे की इज्जत को छालने के लगे हो। बड़े प्रेम से राजा राज करता है। रानी ने कहा, महाराज हमारे कोई संतान नहीं है, मैं चाहती हूं कि आप दूसरा विवाह कर लो। राजा ने कहा, रानी कह क्या रही है? ये अच्छी बात नहीं है। बोले, नहीं महाराज, हमने सुना है जिस घर में रुनुक झुनुक पायल ना बजती हो, बच्चे की तोतली बोली सुनाई ना देती हो, वो घर घर नहीं लगता है। हाथी बिन दंत बिन, है? हाथी के अगर दांत ना निकले हो तो कौन हाथी को पहचान करेगा? हाथी बिन दंत बिन और संत बिन भजन बिन, है? संत भजन ना करे, पूजा पाठ ना करे तो कौन संत कहेगा? और घर घर पुत्र बिन, जिस घर में पुत्र ना हो वो भी अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूं महाराज आप विवाह कर लो। राजा ने बहुत समझाया लेकिन रानी नहीं मानती है। रानी जिद कर दी, नहीं महाराज आप विवाह करो, मैं चाहती हूं आप विवाह करो ताकि हमारे घर में कोई संतान हो जाए। राजा ने कहा, रानी आज तू सोच नहीं रही, आगे की नहीं सोच रही है, तुम मुझसे जिद तो कर रही है। राजा कहते हैं कि कांटो बुरो करील को, कि कांटो बुरो करील को और बदरोटी घाम और सौत बुरिया चून की और साजे को ये काम। राजा कहता है, रानी कांटो बुरो करील को कांटा लग जाता है ना तो कहीं का नहीं छोड़ता है। और बदरोटी घाम, जो धूप निकलती है ना भादों की, वैसी निकलती है, चिलचिला जाती है शरीर पे, ऐसा समझ लो जैसे पता नहीं क्या डाल दिया। और सौत बुरी या चून की, सौत तो चून की भी बुरी होती है। और महाराज राजा कहते हैं कि साजे को ये काम, साजे में अगर काम किया जाए तो वो भी अच्छा नहीं होता। लेकिन रानी ने जिद कर दी, रानी नहीं मानी। राजा सुदूर गए, वहां के राजा की पुत्री है सुरुचि, उसके साथ विवाह कर लिया। जब उसे लेकर के आए तो सुरुचि ने कहा, सुनती रानी जो थी थाल लेकर के सामने आ गई स्वागत के लिए। सुरुचि ने कहा, महाराज ये कौन है? बोले, हमारी ये पहली पत्नी है। बोले, जब तुम्हारी पहली पत्नी थी तो फिर हमारे साथ विवाह क्यों किया? घर में या तो ये रहेगी या फिर हम रहेंगे। राजा ने कहा, रानी देख ले, अब बता क्या करूं। सुरुचि ने सुनती को घर से बाहर निकाल दिया। बड़े प्रेम के साथ में सुरुचि
राजा के साथ रहती है और सुनती वन में जाकर के रहने लगी। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि सुनती गर्भवती हो गई। बोलो राधे राधे। राधे राधे। सुनती गर्भवती हो गई। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और सुनती मां ने ध्रुव जी को जन्म दिया। कहते हैं कि होनहार बिरवान के चिकने लागत पा है। छोटा जब पेड़ होता है ना तो उसके पत्तों से पता लगता है कि ये कैसा जाएगा, ऐसे ही बच्चों के पैरों से पता लग जाता है कि बच्चा कैसा रहेगा। सुनती मां ध्रुव जी को बड़ी सुंदर शिक्षा दे रही है, बार बार साथ लेकर के जाती है, चलो मंदिर में चलो, इन ब्राह्मणों से आशीर्वाद लो, इन संतों के चरण स्पर्श करो, पूजा करो, सत्संग में बैठो। माँ चाहे तो बेटे को भक्त बना दे, खानदान बना दे, हैं महात्मा बना दे, संत बना दे, और माँ चाहे तो अपने बेटे को डाकू बना दे, लुटेरा बना दे, कुछ भी बना सकती है। माँ चाहे जो बना सकती है। माँ चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना दे, मंदिर बना दे। माँ चाहे तो घर को नरक का अड्डा बना सकती है। बच्चा क्या है, गाड़ी की स्टीयरिंग है, जिधर घुमाओगे उधर घूम जाएगी। बचपन में कभी आपने उसको सिखाया नहीं, बचपन में कभी मंदिर नहीं लेकर के गई, कभी पूजा पाठ नहीं कराई। जब वो 20 साल का हो गया, उससे कहते हो जाओ जल चढ़ा के आओ, तो उसे मंदिर में जाने में शर्म लगती है। कभी बचपन में उसे पैर नहीं छुआए, झुकाया नहीं। जब 20 वर्ष का हो जाता है तो उसको पैर छूने में शर्म लगती है, वो पैर नहीं छुएगा। सुनती माँ बड़ी सुंदर शिक्षा दे रही है, चलो जाओ इन संतों के आशीर्वाद लो, ब्राह्मणों के चरण स्पर्श करो, मंदिर में पूजा करो। एक बार हम हांसी में कथा कर रहे थे, हांसी सार में, तो वहां एक छोटा सा बच्चा सबसे आगे आके बैठता है, बोलो राधे राधे, और बड़े ध्यान से कथा सुनता था। जब कथा पूर्ण करके हम कक्ष में जाते, पीछे पीछे पहुंच जाता, बोले महाराज जी आपने यहाँ से कथा प्रारंभ की, यही ये प्रसंग सुनाए और यहाँ विराम दे दी। मैंने कि बड़े ध्यान से कथा सुनते हो? बोले हाँ। मैंने किसके साथ आते हो? बोले दादी के साथ। मैंने अपनी दादी को बुला के लाओ। वो दादी को बुला करके लाया। हमने कहा माता जी आपका जो पोता है ना बड़े ध्यान से कथा को सुनता है। बोले हाँ महाराज, जब आप कथा करते हो ना, जब आप कथा करते हो तो इसका ध्यान आपके ऊपर होता है और मेरा ध्यान इसके ऊपर होता है। बोलो राधे राधे। मैंने कहा इसका ध्यान मेरे ऊपर होता है वो तो ठीक है, कथा सुनना है, लेकिन आपका ध्यान इसके ऊपर क्यों होता है? बोले कभी कभी कथा में ना बड़े बैराग की बात आ जाती है और ये बड़े ध्यान से कथा सुनता है, मैं सोचती हूँ कहीं ये संत ना बन जाए। मैंने कहा मैया संत बनना कोई इतना आसान समझ रखा है क्या? धन्य है वो माता पिता जिनके पुत्र संत बन गए, उनको हम 1000 बार प्रणाम करते हैं। गेरुआ रंग के वस्त्र पहनने से कोई संत नहीं बन जाता, लंबे लंबी जटाएं बढ़ाने से कोई संत नहीं बन जाता। साधु और संत में भी अंतर है। अगर साधु संत में अंतर नहीं होता तो हनुमान जी की चौपाई में दोनों शब्द नहीं आते कि साधु संत के तुम रखवारे। एक शब्द से भी काम चल सकता था। एक शब्द से भी काम चल सकता था। साधु कौन है? जो साधना कर रहा है, जो भगवान को खोज रहा है। संत कौन है? जिसे दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, जिसके पीछे पीछे स्वयं भगवान जा रहे हैं, वो संत है, हैं? एक बार एक महात्मा हमें मिले, संत हमें मिले। हमने कहा बाबा आप संत कैसे बने? बोले बेटा ये ना पूछो तो अच्छा है। मैं नहीं, बताओ तो सही आप संत कैसे बने? बोले बताएं। मैंने कहा बोले कि मैं प्राइमरी स्कूल में अध्यापक था, टीचर था, और मेरी जो पत्नी थी वो एक पुलिस इंस्पेक्टर की बेटी थी। मैं जब भी उससे कुछ कहूं बस एक ही शब्द कहती थी, ज्यादा मत बोलो, मेरे पिताजी पुलिस इंस्पेक्टर हैं, पूरे जीवन चाकी पीसोगे जेल में। मैं जब भी उससे कुछ कहूं बस एक ही धमकी देती थी। एक बार स्कूल के काम से मुझे 3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ गया। मैंने कहा मैं काम से कहीं बाहर जा रहा हूं, सुनो तो मेरी माँ का ध्यान रखना, समय समय पर भोजन देना, इनको दवाई देते रहना, इनका ख्याल रखना। बोल ठीक है। 3 दिन बाद जब मैं बाहर से लौटा
मैंने कहा मेरी माँ कहाँ है? तो बोलो वो पड़ी है, कमरे में जाकर के देख लो, मेरी माँ बेहोश पड़ी हुई है। उसको ना भोजन दिया, ना उसको दवाई दी। मैंने कहा तूने मेरी माँ का ख्याल नहीं रखा? बोले ज्यादा बात मत बनाओ, अभी फोन करूं, अभी बुलाऊं पिताजी को। क्या बताऊं बेटा, मैंने मेरे अपनी माँ के मुख पर पानी मारा। जितना सामान था, जितना जेवर था, मेरे पास धन था, सब एक पोटली में बांध लिया, अपनी माँ को लेकर के बड़े भाई के पास पहुंच गया और बोले भैया आज से माँ तुम्हारे पास रहेगी। बोले बात क्या है? बोले कोई बात नहीं, आज से यही रहेगी तुम्हारे पास। अब हमसे इनकी सेवा नहीं होती है, तुम इनकी सेवा करो और इनकी सेवा में ये जो दौलत है, जो धन है, ये सब लगा देना। अब हम से इनकी सेवा नहीं होती है। लौट करके घर आया, कुल्हाड़ी को उठा लिया। मैंने कहा बुला अपने बाप को, आज मैं भी देखता हूं तुझे कौन बचाता है। क्रोध में आकर के मैंने कुल्हाड़ी उसके सिर पर बजा दी। मारी तो इसलिए थी कि वो मर जाएगी, लेकिन भगवान की कृपा से वो बच गई और मैं उसी दिन से संत बन गया। अगर आज भी मुझे पता लग जाए कि मैं जीवित हूं, तो आज भी मुझे वो जेल में डलवा देगी। हैं? क्या वो कभी सास नहीं बनेगी? उसका कभी बुढ़ापा नहीं आएगा? क्या वो जवानी का वरदान लेकर के आई हैं जो उनको बुढ़ापा नहीं आएगा? उसको सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी? एक बात ध्यान रखना सज्जनों, अगर हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं ना, तो अपने बच्चों से भी कभी उम्मीद मत रखना कि वो भी हमारी सेवा करेगा। वो भी हमारी सेवा करेगा, क्योंकि बच्चे देख रहे हैं जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही वो सोच रहे हैं, वो भी सीख रहे हैं। एक व्यक्ति था जिसके एक बेटा हुआ और वो व्यक्ति दुनिया से चला गया। उसकी माँ ने घर घर झाड़ू पोंछा करके उस बच्चे को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, काबिल बना दिया। शहर में नौकरी करने लगा, विवाह हो गया। विवाह हुआ तो गांव में पहुंचा। गांव के लोगों ने कहा भले आदमी, तेरी इस माँ ने अरे इतनी मेहनत कर करके तुझे पढ़ाया लिखाया है, काबिल बनाया, और तू शहर में रह रहा है और ये तेरी माँ यहाँ पड़ी है बूढ़ी, इसको भी साथ ले जा।